दोस्तों, कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। दोस्तों, भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं जो सभी के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो में मैंने भगवत गीता के 111 विचार के बारे में बात करने वाला हूँ और जिसे आप जानकर आपके ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो और इससे भगवत गीता के सही मतलब जान सकते हो। इसीलिए अगर आप इस विचार के बारे में रोज़ सुनते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, हो सके तो हेडफोन लगा के सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच किए बिना निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में भी चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हम मनुष्य को सत्य की राह में चलना चाहिए। जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और भगवान में भक्ति ना होती, वो मनुष्य कभी भी जीवन में आनंद और सफलता का प्राप्त नहीं कर सकता। और जिस प्रकार मनुष्य अपनी पुरानी वस्तुओं को त्याग कर नए वस्तु को पहनते हैं, ठीक उसी तरह हम मनुष्य के भी आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। दोस्तों, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पे ध्यान मत दीजिए। इन सब से आप जितनी दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही खुश रहोगे। दोस्तों, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देते हैं तो आप ये समझ लेना कि उसकी आत्मसम्मान को कई ठेस लगी है। मोह माया उसी की करे जिस पे आपका अधिकार हो, जिस पे आपका अधिकार ना हो उस पर मोह माया व्यर्थ है। जो दूसरे के तकलीफ समझते हैं, जिनमें दया है, अपने दिल के अच्छे हैं, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, नहीं तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। दोस्तों, प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। हमेशा संदेह करने वाले इंसान के लिए शांति न इस लोक में है और न कहीं पर। इंसान के कर्म ही वो फसल है जो इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। इसका मतलब हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। जो होने वाला वो तो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा सोच जिनके बुद्धि में होती है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराई करेंगे, इसलिए लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, अपने काम करते चलो। जितना हो सके खामोश रहना सीख लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को ही बदल लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त आपको बदल देगा। अपने हालातों और वक्त को मत कोसो, कितने भी परेशानी आए चलते चलो। दोस्तों, किसी भी काम के लिए चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो काम बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको एक न एक दिन जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, जिसका जैसा कर्म उसे वैसा ही फल मिलता है। हर इंसान अपने भाग्य खुद बनाता है, मनुष्य नहीं। उसका कर्म अच्छा होना चाहिए। और एक बात तो ये है कि मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका कर्म अच्छे या बुरा होते हैं। हम मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म का फल का तुम अधिकारी नहीं हो। सही काम वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, परंतु सही काम तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इस संसार में सभी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होते, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना। दोस्तों, कभी भी दूसरे के जीवन का नकल मत करना, क्योंकि
एग्जाम में सबका प्रश्न सेम हो सकता है, परंतु इस जीवन रूपी एग्जाम में हर इंसान का प्रश्न और जवाब भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों, जब अपना भविष्य धुंधला नजर आए तो अपने वर्तमान पे ध्यान दो, कोशिश कर और चलता चला चल, रास्ता जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। ऐसे इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।